how are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our ninth chapter of class 4th, which is about life in the Northern Mountains. So जो हमारे Northern Mountains की जगह है, वहाँ पे लोगों की कैसी लाइफ है, वो आज हम डिस्कस करेंगे. वहाँ का डिफरेंट लिविंग स्टाइल्स जो है, ओके, वहाँ जो स्टेट्स हैं Northern Mountains पे, सब आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो, a very interesting chapter. So let's start it. We know that the life of mountainous people is very hard to live, but it is so pleasant and delightful. We will describe about the lifestyle of the mountainous people in this chapter. We have read that the northern part of a country is surrounded by the mountains. These mountains are collectively called the Himalayas. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, these are located in the lap of the Himalaya. So हमें पता है कि जो mountainous people है, यानी कि वो लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं, उन लोगों की जो लाइफ है बहुत हार्ड होती है. ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ प्रेजेंट एंड डिलाइटफुल भी होती है. सो आज हम इस चैप्टर में उन्हीं माउंटेनियस पीपल की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, हमारी कंट्री का जो नदन वाला पार्ट है वो हिमालयन माउंटेन से क्या है, आपका सराउंडेड है. ठीक है, या फिर बोलो जो हमारा नदन पार्ट है वो पूरा माउंटेन से सराउंडेड है, और उसी माउंटेनियस पार्ट को आप हिमालयंस कहते हो. अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सभी हिमालयास की लैप में आते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में. ठीक है, ये क्या है, हमारे इंडिया का नदर्न मोस्ट स्टेट है, सबसे ज्यादा नदर्न मोस्ट स्टेट है. ये कहाँ है, हिमालयन माउंटेन्स में सिचुएटेड है. जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स अ बॉर्डर विद द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब टू द साउथ, एंड इंटरनेशनली विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना टू द नॉर्थ एंड द ईस्ट, एंड विद पाकिस्तान टू दी वेस्ट. जम्मू कश्मीर क्या है, जो उसके जो बॉर्डर शेयर होते हैं वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो स्टेट्स हैं हमारी ही कंट्री के. तो साउथ में जो जम्मू एंड कश्मीर का साउथ बॉर्डर है वो किसके साथ लिंक्ड है, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब स्टेट के साथ. इंटरनेशनली अगर बात करी जाए तो रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ हम अपना जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर शेयर करते हैं नॉर्थ में एंड ईस्ट में, एंड पाकिस्तान के साथ वेस्ट में. ठीक है, यू कैन सी हाउस बोट्स फ्लोटिंग इन द ब्यूटीफुल डल लेक ऑफ श्रीनगर. श्रीनगर कहाँ आता है, जम्मू एंड कश्मीर में ही आता है. वहाँ जो डल लेक है वहाँ पे आप क्या देख सकते हो, हाउस बोट्स होती हैं जो ब्यूटीफुली वहाँ फ्लोट करती हैं. हाउस बोट क्या है, एक ऐसा हाउस जो बोट पे बना होता है. ठीक है, फिर ये बोट्स को क्या, जो हर टूरिस्ट आते हैं उनको रेंट पे दिया जाता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद शिकारा है. शिकारा भी क्या है, एक स्मॉल बोट, छोटी सी बोट होती है जो यूज करी जाती है फ्रॉम वन हाउस बोट टू अनदर ऑन द लेक. ठीक है, कि लेक पे एक हाउस बोट से दूसरी हाउस बोट तक जाने के लिए आप उस छोटी सी बोट शिकारा का यूज करते हो. उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स. जम्मू एंड कश्मीर में 3 रीजन्स आते हैं. एक तो जम्मू, द कश्मीर वैली एंड तीसरा आपका लद्दाख. श्रीनगर इज द समर कैपिटल एंड जम्मू इज द विंटर कैपिटल. श्रीनगर क्या है, वहाँ की समर कैपिटल है, और जम्मू वहाँ की विंटर कैपिटल है. Why is the Kashmir Valley was called by Jahangir's wife as paradise on the earth is famous for its beautiful mountainous landscape. जो कश्मीर वैली है उसको क्या, जहांगीर की जो वाइफ है उसके थ्रू क्या कहा गया था, पैराडाइज ऑन द अर्थ कहा गया था. वो कहा किस चीज के लिए ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल माउंटेनियस लैंडस्केप्स के लिए वो फेमस है. जम्मू क्या है, इज द न्यूमरस श्राइन्स अट्रैक्ट टू थाउजेंड्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम पिलग्रिम्स एवरी ईयर. जम्मू में क्या, न्यूमरस नंबर ऑफ पीपल आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स दोनों ही पिलग्रिम्स वहाँ जाते हैं हर साल. लद्दाख जिसको हम लिटिल तिब्बत कहते हैं, वो अपनी रिमोट माउंटेनियस ब्यूटी और बुद्धिस्ट कल्चर के लिए फेमस है. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फूड एंड ड्रेस. अब वहाँ के फूड एंड ड्रेस के बारे में बात करें, सो द मेन फूड ऑफ द पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का जो मेन फूड है वो है राइस, मेज एंड पोटैटोज एंड अदर वेजिटेबल्स. कश्मीर के एप्पल्स जो है वो फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. कश्मीर इज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ मिल्कलेस टी. कश्मीर में क्या काफ़ी ज़्यादा फेमस है एक क्या स्पेशल काइंड की टी जो कि मिल्कलेस होती है, उसको क्या बोला जाता है, कहवा. ठीक है, चलो. उसके अलावा पीपल ऑफ कश्मीर वेयर लूज वुलन शर्ट. वहाँ के कश्मीर के लोग जो है वो क्या पहनते हैं, एक लूज सी वुलन शर्ट पहनते हैं जिसको फिरान कहते हैं, किसके साथ, सलवार के साथ. और वहाँ के कोल्ड वेदर में वो एक स्मॉल कंगरी अपने साथ रखते हैं खुद को वार्म रखने के लिए. याक उनका डोमेस्टिकेटेड एनिमल है जो उनको मिल्क, वुल एंड मीट सब प्रोवाइड करता है. उनका जो फेमस डांस है उसको हम क्या कहते हैं, रूफ कहते हैं. ओके, चलो फिर टूरिज्म की बात करी जाए तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, अमरनाथ केव्स एंड वैष्णो देवी
टेम्पल्स, ये कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे यूजुअली लोग जाते हैं घूमने के लिए। नेक्स्ट वी कम टू द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका एक दूसरा माउंटेनियस रीजन है इन द लैप ऑफ हिमालयाज। ठीक है, सो हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? लोकेटेड इन द लैप ऑफ द हिमालयाज ओनली। शिमला क्या है? कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। कुल्लू, मनाली, कसौली, सोलन, चेल, ये सब आपके मेन हिल स्टेशन हैं स्टेट के। धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, खज्जर, ये सब मेन टूरिस्ट सेंटर है इन द हिमाचल प्रदेश। ओके, नाउ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेट दशहरा फेस्टिवल विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो दशहरा फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो के साथ सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ के लोगों की जो मेन ऑक्यूपेशंस है वो क्या है? एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। क्या ग्रो करते हैं ये? मोर, वीट, मेज, राइस क्रॉप्स, एंड दे ग्रो वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट्स ऑल्सो। डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स भी ग्रो किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के एप्पल्स बहुत फेमस होते हैं ऑल ओवर दी कंट्री। ठीक है, उसके साथ जो पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, अब यहाँ के हम क्लोथिंग स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे शर्ट्स एंड पजामा पहने जाते हैं। जो वुमेन है वो कुर्ता एंड पजामा पहनती हैं विद स्कार्फ, सर में एक स्कार्फ को डाल के। यहाँ का फेमस फोक डांस जो है वो है नती। नती इज द फेमस फोक डांस ऑन द ऑफ दिस स्टेट, एंड दे स्पीक हिंदी। क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड भी एक स्टेट है of the Indian country which is there in the lap of Himalayas only. It was a part of Uttar Pradesh. Very important. उत्तर प्रदेश आपका एक स्टेट ही है और ये उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश का ही पार्ट होता था। लेकिन इसको डिक्लेयर जो किया गया, यानी कि इसको एक सेपरेट स्टेट जो डिक्लेयर किया गया, वो कब किया गया? 9 नवंबर 2000 में। ओके, चलो, देहरादून क्या है? स्टेट की कैपिटल है। हिल्स इन उत्तराखंड इंक्लूड हाई रेंजेस सच एज गढ़वाल एंड कुमाऊं। यहाँ के जो हिल्स हैं उनमें काफ़ी हाई रेंजेस आती हैं सच एज गढ़वाल एंड कुमाऊं। एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग यहाँ की मेन ऑक्यूपेशंस हैं और जो मेन क्रॉप्स यहाँ ग्रो किए जाते हैं दैट इज राइस, वीट, मेज एंड वेजिटेबल्स। ओके, चलो, अब लैंग्वेजेस की बात करें तो हिंदी एंड गढ़वाली मेन लैंग्वेजेस है जो यहाँ के लोगों के थ्रू बोली जाती है। ओके, उसके बाद बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो यहाँ स्टेट में रहती है, जैसे कि भोटिया ट्राइब है जो कि बहुत कॉमन है। ये क्या है? हिंदूज हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है, यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज अ भोटिया मैन। चलो, नाउ भोटिया मैन वियर, क्या पहनते हैं भोटिया मैन? लॉन्ग कोट विद पजामा एंड अ कैप। ठीक है, जबकि यहाँ की वुमेन शॉर्ट स्लीव कोट कॉल्ड चुंग ये पहनती हैं। हिल स्टेशन जैसे कि नैनीताल, मसूरी, ये इसी स्टेट में आते हैं। उसके अलावा फेमस पिलग्रिम सेंटर्स जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सभी इसी स्टेट के अंदर इंक्लूडेड हैं। गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स क्या है? सोर्स ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना रिस्पेक्टिवली। ठीक है, गंगा रिवर का जो सोर्स है वो गंगोत्री है और यमुना रिवर का जो सोर्स है वो यमुनोत्री है। सो ये सब आपके उत्तराखंड से ही फ्लो होकर आते हैं। बासमती राइस जो देहरादून के हैं वो फेमस है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू सिक्किम। ठीक है, सिक्किम क्या है? एक स्मॉल स्टेट इन द ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालयाज में एक छोटा सा स्टेट है। इसमें हाई माउंटेन पीक्स है जैसे कि कंचनजंगा जो कि थर्ड हाईएस्ट पीक है हमारे पूरे वर्ल्ड में। ठीक, गंगटोक ये क्या है? कैपिटल सिटी है सिक्किम की और ये स्टेट अपने ऑर्चर्ड्स के लिए फेमस है। यहाँ के लोग क्या खाते हैं? राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मीट खाते हैं। ट्रेडिशनल कलरफुल ड्रेसेस यहाँ पे लोग वियर करते हैं। सिक्किमिज्म मोस्टली क्या होते हैं? ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं, यानी कि राइस, व्हीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादातर यहाँ पे ग्रो करी जाती है। फिर उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे शीप्स, गोट एंड याक को भी रेयर करके अपना डेली लाइफ अर्न करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी क्या है? आपकी 7 सिस्टर्स कहलाती है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू अरुणाचल प्रदेश। सो ये क्या है? ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का। इट इज़ अ बिग स्टेट विद रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। एक बड़ा स्टेट है लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी कम है। इस अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? ईटानगर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो हमारे इंडिया में एंटर करती है वो अरुणाचल प्रदेश के ही थ्रू करती है। अरुणाचल मीन्स लैप ऑफ द सन। अरुणाचल का मतलब क्या है? लैप ऑफ द सन। इसका जो नेम है स्टेट को क्यों दिया गया? बिकॉज बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट द सन राइजेस हियर अर्लियर देन इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्योंकि ये हमारी कंट्री का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और सन बाकी कंट्री के पार्ट्स के कंपैरिजन में यहीं से सबसे पहले राइज करता है, इसीलिए इसका नेम अरुणाचल पड़ा गया है विच इज लैप ऑफ द सन।
यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी सिंपल एंड हार्ड वर्किंग होते हैं। राइस, मेज़, मिलेट, ऑयलसीड एंड टोबैको जैसे क्रॉप्स ये ग्रो करते हैं। इनका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को ज़ूम ज़ूम कहा जाता है। झूम सॉरी ओके झूम कहा जाता है, जो एक तरीके का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ठीक है? चलो, उसके बाद फिशिंग जो है एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ के लोग क्या बनाते हैं, ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स बनाते हैं बैम्बू एंड केन के। वीविंग भी एक इम्पोर्टेंट हैंडीक्राफ्ट है इस स्टेट का। उसके बाद बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पे डिफरेंट वैलीज में रहती है। ये अपने खुद के डायलेक्ट्स में बात करते हैं, ट्रेडिशनल कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। फूड इनका काफ़ी सिंपल होता है, जिसके अंदर राइस, मिलेट्स एंड मेज इंक्लूडेड होते हैं। देयर इज़ वेरी ओल्ड फोर्ट एंड अ लवली लेक विच अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट इंटरेस्ट। एक यहाँ पे एक बहुत पुराना फोर्ट और एक बहुत सुंदर सी लेक है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। एंड इंडिया का जो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेट्री है वो यहीं लोकेटेड है, विच इज एट तवांग। ओके, चलो। Now next we come to मेघालय। मेघालय means the abode of clouds। मेघालय का मतलब होता है abode of clouds। Okay, Mawsynram in मेघालय receive the highest rainfall in the world। वर्ल्ड में सब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होती है वो मॉजनरम में होती है, जो कि मेघालय में ही लोकेटेड है। इसकी कैपिटल सिटी है शिलोंग एंड ये एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है शिलोंग। ओके, पीपल ऑफ मेघालय, यहाँ के लोग क्या ग्रो करते हैं, राइस, मेज, पोटैटो, टर्मरिक, जूट एंड शुगर केन। उसके बाद कुछ लोग इंडस्ट्रीज में भी एंगेज है यहाँ पे। ये क्या बोलते हैं, इनकी जो लैंग्वेज है दैट इज गारो, खासी एंड इंग्लिश। ठीक है, उसके अलावा द पीपल ऑफ मेघालय वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस। यहाँ के लोग म्यूजिक एंड डांस के बहुत ज्यादा फॉन्ड होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वी कम टू नागालैंड। नागालैंड भी क्या है, एक स्मॉल छोटा सा स्टेट है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। किससे, हिल्स एंड वैली से फुल अप है। इसकी कैपिटल सिटी है कोहिमा। ओके, नागालैंड की कैपिटल सिटी इज कोहिमा। मोस्टली नागा पीपल लिव है, ज्यादा नागा पीपल यहाँ रहते हैं। इनकी जो ट्राइब है मेनली फार्मर्स एंड हंटर्स की होती है। राइस इनका मेन फूड होता है एंड दे मेक मेनी आर्टिकल्स आउट ऑफ बैम्बू, केन एंड वुड। बैम्बू, केन एंड वुड से ये बहुत सारे आर्टिकल्स बनाते हैं। ओके, नागाज आर वेरी ब्रेव पीपल, काफी ब्रेव पीपल को माना जाता है। देयर अबाउट 16 ट्राइब्स और ग्रुप्स। कितने, 16 ट्राइब्स और ग्रुप्स इनकी होती है। एंड मोस्ट ऑफ द नागाज आपके कैसे होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, इसलिए ये इंग्लिश बोलते हैं और क्रिसमस एंड ईस्टर जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर नागाज आपके क्रिश्चियंस होते हैं। ठीक है, पीपल ऑफ नागालैंड वियर कलरफुल क्लोथ्स। ठीक है, नागालैंड के लोग कैसे काफी कलरफुल क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। दीमापुर एंड कोहिमा दो इंपॉर्टेंट टाउन्स है आपके नागालैंड के। राइस बियर एक पॉपुलर ड्रिंक है यहाँ पे, जिसको जूथो भी कहा जाता है नागालैंड में। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द स्टेट विच इज मणिपुर। ये भी एक छोटा सा स्टेट है जहाँ पे हिल्स, वैलीज एंड प्लेन्स है। यहाँ के लोगों को मणिपुरीज कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड मणिपुर एज ज्वेल ऑफ इंडिया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया कहा था। और इम्फाल यहाँ की क्या है, कैपिटल सिटी है मणिपुर की। चलो, यहाँ के लोग राइस, पल्सेस, फिश एंड वेजिटेबल्स काफी खाते हैं। वुमेन वियर स्कर्ट्स मेड ऑफ कलरफुल स्ट्रिप्ड क्लोथ्स। यहाँ की वुमेन क्या पहनती हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं, जो कि काफी कलरफुल स्ट्रिप्ड क्लोथ से मिलकर बनती है। फार्मिंग एंड वीविंग इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस हैं मणिपुरीज की। ये बैम्बू, केन एंड लेदर के गुड्स यहाँ पे लोग बनाते हैं। मणिपुरीज जो है सिंगिंग एंड डांसिंग के काफी फॉन्ड ऑफ होते हैं। एंड मणिपुरी डांस जो है आपका ऑल ओवर इंडिया काफी फेमस है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू मिजोरम। ओके, मिजोरम मीन्स लैंड ऑफ द मिजोस। इसको लैंड ऑफ मिजोस कहा जाता है। मीजो वर्ड का मतलब होता है हिली पीपल। ठीक है, हिली पीपल। ओके, ये लैंड ऑफ हिल्स इसको कहा जाता है और इसकी जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, एजवॉल। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। मेजर कैश क्रॉप्स जो यहाँ ग्रो किया जाता है दैट इज मस्टर्ड, सीसम एंड पोटैटो। राइस यहाँ का मेन फूड क्रॉप होता है। उसके बाद मेज सेकंड मेन फूड क्रॉप है। कुछ लोग यहाँ के हैंडलूम इंडस्ट्रीज में भी एंगेज होते हैं। उसके बाद मिजोरम पीपल हैव बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स से काफी इन्फ्लुएंस रहे हैं मिजोरम के लोग, इसलिए मोस्टली पीपल आर वेल एजुकेटेड। ज्यादातर लोग यहाँ अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, मीजो लैंग्वेज बोलते हैं। और ज्यादातर मीजोस जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिस्टियनिटी या वो लोग क्रिश्चियंस पर कन्वर्ट हो चुके हैं, इसलिए वो इंग्लिश भी बोलते हैं। बैम्बू डांस इनका काफी फेमस होता है। प्रेस्बाइटेरियन चर्च, मिजोरम बेपिस्ट, रोमन कैथोलिक एंड सल्वेटेशन आर्मी, ये कुछ मेन चर्चेज है हमारे मिजोरम में। ज्यादातर लोग यहाँ पे भी क्रिश्चियंस हैं। मिजोस जो है अच्छे क्राफ्ट्समैन भी होते हैं। ये अपने हैंडीक्राफ्ट जो है बैम्बूज के जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं उसके लिए काफी फेमस है। एंड यहाँ पे फाइबरलेस जिंजर भी काफी फेमस है आपका मिजोरम में।
एंड नाउ नेक्स्ट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? इट इज पार्टली हिली, यानी कि पूरा हिली एरिया नहीं है, पार्टली हिली है। अगरतला इसकी कैपिटल सिटी है। ओके, द पीपल इन द हिल्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। यहाँ जो हिल एरिया है वहाँ के लोग तो किसके ऊपर? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। मेन क्रॉप्स क्या है यहाँ पे? राइस एंड जूट है। बैम्बू भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया जाता है, और फार्मिंग के साथ फार्मिंग एंड हैंडीक्राफ्ट जो है मेजर ऑक्यूपेशन है। मतलब फार्मिंग तो होती है, उसके अलावा जो आपका हैंडीक्राफ्ट है वो यहाँ के लोगों का, त्रिपुरा के लोगों की एक मेजर ऑक्यूपेशन है। एंड द पीपल मोस्टली स्पीक बंगाली। ज़्यादातर यहाँ के लोग बंगाली बोलते हैं। दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल है इसको बहुत ज़्यादा फेवर के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। And the chapter is completed. We have discussed all the states and the 7 sisters of the Himalayan flap. Okay, chalo. I hope the chapter was very clear and interesting to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.